हेलो फ्रेंड्स। तो आज का हमारा टॉपिक है मेटलर्जी। जैसा कि आप जानते हैं, मेटलर्जी क्लास 12 के केमिस्ट्री का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए आज इसे हम डील करेंगे विथ नोट्स। जैसा कि आपको पता है कि पूरी दुनिया में अभी तक 114 एलिमेंट्स खोजे जा चुके हैं, यानी कि पीरियोडिक टेबल में अभी 114 एलिमेंट्स अवेलेबल हैं। और पीरियोडिक टेबल के इन एलिमेंट्स को हम क्लासिफाई करते हैं तीन टाइप्स के, या तो वो मेटल हो सकते हैं, या नॉन मेटल, या मेटलॉइड्स। तो शुरू करते हैं मेटल से। पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका 2/3 पार्ट है मेटल। और मेटल्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कई प्रॉपर्टीज़ होते हैं जो कि वो शो करता है। तो चलिए जानते हैं उस प्रॉपर्टीज़ के बारे में। पहली प्रॉपर्टी है लस्टर फॉर्मेशन। ये फ्री इलेक्ट्रॉन जो उनके सरफेस पे होते हैं, मेटल के जो सरफेस पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी वजह से होता है कि कोई भी मेटल अपने ऊपर एक अलग चमक दिखाता है। जैसे अभी हमारे पास है सिल्वर, आप देख सकते हैं। हाँ, ये थोड़ा पुराना हो चुका है बट है असली। अब इसके ऊपर लाइट आ रही है तो इसके ऊपर लस्टर फॉर्मेशन हो रहा है। ये सिल्वर है, एक मेटल है, इसलिए इस पर लस्टर फॉर्मेशन हो रहा है। ज़रूर इस पर कोई ना कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और ये है आयरन, ये भी मेटल है। आप देख सकते हैं जब इस पर लाइट पड़ रही है तो इस पर भी लस्टर फॉर्मेशन हो रहा है। और ऐसे कई मेटल्स हैं, जैसे गोल्ड हो गए और आयरन हो गया, फिर सिल्वर हो गया, ऐसे कई सारे मेटल्स हैं। अब अगली प्रॉपर्टी है डक्टाइल। अब ये डक्टाइल क्या है? डक्टाइल एक प्रॉपर्टी है, जैसे आप कह सकते हैं कि किसी भी मेटल को स्ट्रेच करके या हैमर करके उसे थिन वायर में कन्वर्ट किया जा सकता है विदाउट लूजिंग इट्स टफनेस। यानी कि वो उसका टफनेस भी कम नहीं होगा, उसका स्ट्रेंथ भी कम नहीं होगा, बट आप उसे एक थिन वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब अगली प्रॉपर्टी है मैलिएबल। मैलिएबल भी जस्ट लाइक डक्टाइल। आप किसी भी मेटल को हैमर करके या फिर ऊपर से दबाकर कंप्रेस करके आप उसे किसी भी शेप में ला सकते हैं, जिसका उस कारण उस पर ना कोई दरार आएगी ना वो टूटेगा, अब वो किसी भी शेप में आ जा सकता है। अगली प्रॉपर्टी है गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जैसे कि आयरन गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, आप जानते हैं। वो इलेक्ट्रिसिटी भी है बट सबसे ज़्यादा उसका ध्यान जाता है। जैसे किसी भी लोहे को हम गर्म करके पिघला करके, आप किसी लोहे की एक साइड को अगर गर्म करेंगे तो कुछ टाइम के बाद उसका दूसरा साइड भी गर्म हो जाएगा। और आप जानते हैं कि मेटल एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी है। कई सारे वायर्स मेटल के जो होते हैं, मेटल से बने होते हैं, कॉपर वायर्स होते हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी का आदान प्रदान करते हैं। अब अगली प्रॉपर्टी है सॉलिड। यहाँ पे लिखा हुआ है मरकरी इज एक्सेप्शन। मरकरी भी एक मेटल है बट वो सॉलिड नहीं है, वो लिक्विड फॉर्म में आता है। अब अगली प्रॉपर्टी है प्रोड्यूस सम स्पेसिफिक मेटालिक साउंड। तो अब हमारे पास एग्जांपल में है आयरन, आप देख सकते हैं। अगर मैं इन्हें कोलाइड करूं तो ये एक मेटालिक साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं। हमारे पास सिल्वर भी है, जिसे आप आयरन और सिल्वर को कोलाइड करेंगे तो भी एक मेटालिक साउंड प्रोड्यूस होगा। तो मेटल्स के यही एग्जांपल हैं आयरन, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, etc। अब बात करते हैं नॉन मेटल्स के बारे में। जैसा कि आपने पीरियोडिक टेबल देखा होगा तो उसमें आपने देखा होगा पी ब्लॉक, एस ब्लॉक। तो कुछ एलिमेंट्स जो पी ब्लॉक के हैं और हाइड्रोजन जो एस ब्लॉक से बिलोंग करता है वो नॉन मेटल है। उसी मेटल्स की तरह नॉन मेटल के भी काफ़ी सारे प्रॉपर्टीज़ होते हैं। पहला प्रॉपर्टी नॉन लस्ट्रस। तो अभी हमारे पास नॉन मेटल में है सल्फर। तो आप देख सकते हैं हमारे पास है सल्फर, ये नॉन लस्ट्रस है। इस पे लाइट पड़ रही है बट इस पे कोई भी लस्टर फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। उसकी अगली प्रॉपर्टी है ब्रिटल। अब ब्रिटल का मतलब जो भी एलिमेंट हो वो आसानी से टूट जाए। अब जैसे कि इंसान हारने के बाद टूट जाता है, उसी टाइप। ये तो बेकार एग्जांपल हो गया। आप सल्फ़र को ही ले लीजिए। सल्फ़र ये बहुत ही काफ़ी छोटे छोटे चीज़ों में टूटा हुआ है, जस्ट लाइक एकदम पाउडर है, बिल्कुल टूटा हुआ है।
अब अगला कैरेक्टरिस्टिक्स है बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। आप सल्फ़र से आप इलेक्ट्रिसिटी भी पास कर नहीं सकते हैं। कभी आपने सुना है सल्फ़र का वायर? नहीं ना। बट ग्रेफाइट इज़ एक्सेप्शन। ग्रेफाइट इसमें काफ़ी सारे नॉन मेटल्स हैं, बट ग्रेफाइट जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का आदान प्रदान करता है और वो हीट का भी आदान प्रदान करता है। इसे आप एक्सेप्शन मान सकते हैं। जैसे कि मेटल में आपने मरकरी को एक्सेप्शन माना, उसी तरीके से आप नॉन मेटल में ग्रेफाइट को एक्सेप्शन मान सकते हैं। और एग्जांपल्स में आ गए हमारे सल्फ़र, कार्बन, हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन तो मैं आपको अभी दिखा नहीं सकता और कार्बन खरीदने में बाहर जा नहीं सकता। कार्बन का पता नहीं, डंटे बहुत पड़ेंगे। अब बारी है मेटलॉइड्स की। पीरियोडिक टेबल के जो बचे कुछ एलिमेंट्स हैं उसे आप मेटलॉइड्स बोल सकते हैं। जैसे कि आपने 2/3 को क्लासिफाई किया तो मेटल निकले, बाकी एस ब्लॉक का हाइड्रोजन और पी ब्लॉक के कुछ एलिमेंट्स हैं वो आपको नॉन मेटल निकले, और बाकी जो एलिमेंट्स हैं उसे आप मेटलॉइड्स कर सकते हैं। एग्जाम्पल में आपको आ गया आर्सेनिक और एंटीमनी। अब ये भी मैं आपको अभी दिखा नहीं सकता, बट मैं प्रॉमिस करता हूँ कि जैसे ही सिचुएशन अच्छी हो जाएगी तो मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल भी दूंगा। अब बात करते हैं अक्रेंस ऑफ मेटल्स के बारे में। अब अर्थ क्रस्ट पे मेटल किस टाइप में, मतलब किस रूप में आपको मिलता है, तो वो दो रूप होते हैं। पहला नेटिव स्टेट और दूसरा कंबाइंड स्टेट। अब ये नेटिव स्टेट क्या है और कंबाइंड स्टेट क्या है? तो नेटिव स्टेट, कुछ एलिमेंट्स जो पीरियोडिक टेबल के हैं वो लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, बहुत कम रिएक्ट करते हैं, और जो कि नेचुरली मिलते हैं अपने फ्री स्टेट में, या आप उसे कह सकते हैं एलिमेंटल स्टेट में, तो उसे आप नेटिव स्टेट ऑफ मेटल्स कहेंगे। तो एग्जांपल में आपको आ गया गोल्ड, प्लैटिनम, सिल्वर, कॉपर। बस यही 4 ही एग्जांपल हैं नेटिव स्टेट के। अब कंबाइंड स्टेट, तो काफ़ी सारे ऐसे मेटल्स होते हैं पीरियोडिक टेबल में जो अवेलेबल हैं, वो लेस और मोर रिएक्टिव होते हैं। कोई ज़्यादा होता है, कोई कम होता है, और वो जब अर्थ क्रस्ट पे मिलते हैं तो एक कंबाइंड रूप में मिलते हैं अपने कंपाउंड्स के साथ। जैसे कि आपको एलॉयज़ के रूप में मिलेंगे, कॉपर, ब्रास, मिक्सअप रहेगा सब कुछ। तो आपको उसे अलग करना होगा और उसके बाद जाके एक नया प्योर मेटल बनेगा। तो काफ़ी सारे मेटल्स तो माइंस में जाके मिलते हैं, वो कंबाइंड स्टेट में मिलेंगे। तो आप किसी भी मेटल को किसी भी मेटल को आप कंबाइंड स्टेट में आपको मिलता है, माइंस में से आपको ढूंढना पड़ेगा। तो वो मेटल एक्सट्रैक्ट करना होगा, जैसे कि मैंने आपको कहा उसे सेपरेट करना होगा, तो आप उसे मिनरल्स कह सकते हैं। बट सब कुछ आपको प्योर तो मिलेगा नहीं, तो उसके साथ कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज़ रहेंगे, तो उसे हम कहते हैं गैंग्यू एंड मैट्रिक्स। तो गैंग्यू एंड मैट्रिक्स क्या है? जो मिनरल्स हमें मिलेंगे, मतलब मिनरल्स ऑफ एनी मेटल, कोई भी मेटल के मिनरल्स मिल सकते हैं जब हम लोग माइनिंग कर रहे हैं, मतलब हम लोग नहीं बट जो भी जिनका काम है माइनिंग करना, वो जब माइनिंग कर रहे होंगे तो आपको कई सारे उस मिक्सअप में आपको कई सारे अनवांटेड इम्प्योरिटीज़ मिलेंगे। जैसे सैंड हो गया, सॉइल हो गया, रॉक हो गया, कुछ कंकर, बालू, पत्थर इस टाइप का, तो उसे आप गैंग्यू या मैट्रिक्स बोल सकते हैं। इसी तरीके से कई सारे माइनर ऑफ मेटल होते हैं, मतलब जिसमें से काफ़ी इकोनॉमिकली, मतलब जो कि बेस्ट हो, कम खर्च करके ज़्यादा अच्छे से ईजिली आप उसमें से मेटल एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो उन लोगों को, मतलब उन लोगों को नहीं, उन मेटल्स को हम ओर्स बोलते हैं। जिससे कि आप काफ़ी इकोनॉमिकली आप पैसे बचा करके, कम पैसे खर्च करके काफ़ी ईजिली उसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं किसी मेटल को, तो उसे हम ओर्स बोलते हैं। एक बात का ध्यान रखिएगा, ऑल द ओर्स ऑफ एनी मेटल आर मिनरल, बट ऑल द मिनरल कैनॉट बी ओर। हाँ, जैसे कि हमने पढ़ा मिनरल जो होता है हमें मतलब एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है, लेकिन मिनरल के बारे में हमने ये नहीं कहा कि वो भी ईजिली एक्सट्रैक्ट हो जाएगा और कम पैसे खर्च करके हो जाएगा। ओर्स को हमने स्पेशली बोला है कि ओर्स उन्हीं माइनर को बोलते हैं जो मेटल्स काफ़ी ईजिली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और काफ़ी कन्वीनियंटली कर सकते हैं और कम पैसे खर्च के, यानी मोर इकोनॉमिकली एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। तो एग्जाम्पल्स हैं। अब हमारे पास एग्जाम्पल है बॉक्साइट और चाइना की। दोनों ही एलॉय, मतलब एल्यूमिनियम के कंबाइंड स्टेट में एल्यूमिनियम के मिनरल्स हैं, बट बॉक्साइट ओर है एल्यूमिनियम का। आप चाइना क्ले को उसका ओर नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि बॉक्साइट काफ़ी ईजिली, काफ़ी कन्वीनियंटली और काफ़ी इकोनॉमिकली उसे एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है।
बट चाइना क्ले में थोड़ी दिक्कत आएगी, उसके कंपैरिजन में थोड़ी दिक्कत आएगी। इसलिए आप इस बात को नोट कर लें, ऑल द ओर्स ऑफ एनी मेटल आर मिनरल्स बट ऑल द मिनरल कैन नॉट बी ओर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हो सकता है आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस में ये पूछा जाए। अब कुछ और एग्जांपल हैं, जैसे कि कॉपर के कुछ कंबाइंड स्टेट में मिनरल्स हैं, क्यूपराइट हो गया, कॉपर ग्लांस हो गया, मैलासाइट हो गया, कॉपर पायराइट हो गया। बट कॉपर पायराइट इज द ओनली ओर ऑफ कॉपर। हाँ, क्यूपराइट, कॉपर ग्लांस और मैलासाइट इसके ओर्स नहीं, ये सिर्फ मिनरल है, बट कॉपर पायराइट जो है वो उसका ओर है। अब कुछ मेटल्स हैं जो कि हाईली रिएक्टिव होते हैं और जिसे आप कह सकते हैं अल्कली या अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, वो अर्थ क्रस्ट में मिलते हैं कुछ रूप में, जैसे कि वो हेलाइट्स में मिल सकते हैं, कार्बोनेट्स में मिल सकते हैं या सल्फेट्स में मिल सकते हैं। ये कंबाइंड स्टेट की बात हो रही है कि जो कि कंबाइंड स्टेट में होंगे और आपको उसे अलग करना होगा। तो एग्जाम्पल्स हैं रॉक साल्ट, सेल्वाइन, मैग्नेसाइट, डोलोमाइट और लाइमस्टोन, जिप्सम। जिप्सम तो आपने काफ़ी बार पहले ही पढ़ा होगा, रॉक साल्ट भी आपने पढ़ा ही होगा, NaCl है। तो और भी टाइप ऑफ मेटल्स होते हैं जो कि मॉडरेटली रिएक्टिव होते हैं, जैसे आयरन हो गया, टीन हो गया, जो कि काफ़ी मॉडरेटली रिएक्टिव होते हैं और उनका अर्थ क्रस्ट पे जो कि मेटल मिलेगा, एलिमेंट जो है वो ऑक्साइड के रूप में मिलेगा। जैसे हेमेटाइट हो गया, ये आयरन के बारे में, हेमेटाइट हो गया, मैग्नेटाइट हो गया, रूटाइल हो गया, ये टीन का मिनरल है, आप देख पा रहे हैं। जैसे कि हेमेटाइट Fe2O3 और मैग्नेटाइट Fe3O4 और रूटाइल TiO2। ऐसे कई सारे एलिमेंट्स हैं, उनके फॉर्मूला हैं, तो वो तो मैं आपको प्रोवाइड करूँगा ही, बट आप इस पर से नोट करते जाएँ तो ज़्यादा आपके लिए बेटर होगा। ये भी एग्जांपल्स हैं मॉडरेटली रिएक्टिव के, जैसे कि पायरोलुसाइट, MnO2, टीन स्टोन। MnO2 यानी कि ये मैग्नीज का एक मिनरल है, टीन स्टोन ये SnO2, और जिंक साइट यानी कि ये जिंक का एक मिनरल है। तो अब हम बात करेंगे जो कि लेस रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, लाइक मरकरी, लेड, सिल्वर etc आर फाउंड ऑन अर्थ क्रस्ट, मतलब जो कि अर्थ क्रस्ट पे मिलते हैं जनरली इन फॉर्म ऑफ सल्फाइड्स। तो इसके भी कुछ एग्जांपल्स हैं आपको, सिनेबार, गैलेना, HGS जिसे आप बोल सकते हैं, सिनेबार को HGS, अर्जेंटाइट, कॉपर ग्लांस, कॉपर पायराइट्स, ये सब काफ़ी लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, ज़्यादा रिएक्ट नहीं करते हैं, किसी भी एलिमेंट से ज़्यादा रिएक्ट नहीं करते हैं। एक फैक्ट टाइप बात है, जैसे कि एल्यूमिनियम इज़ द मोस्ट अबेंडेंट metal found upon earth crust, while iron is second most abundant metal, but due to expensive method of extraction aluminium is costlier than iron। तो एल्यूमिनियम जो है वो सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला मेटल है अर्थ पे। अबेंडेंट का मतलब मैंने देखा तो पता चला प्रचुर धातु मेटल, मतलब अबेंडेंट मेटल का मतलब प्रचुर धातु। अब ये थोड़ा सा ज़्यादा ऑड हो जाएगा, तो भरमार बहुत ज़्यादा अधिक के रूप में मिलने वाला मेटल जो है वो एल्यूमिनियम है। बट आयरन इज सेकेंड मोस्ट अबेंडेंट, बट उसका एक्सट्रैक्शन में कॉस्ट ज़्यादा लगता है, इसलिए आप एल्यूमिनियम को पहले लेते हैं। और ऑक्सीजन और सिलिकॉन, ये आपको जो दिख रहा है वो तो नॉन मेटल है, तो यहाँ मेटल की बात हो रही थी, आपने गौर किया होगा। तो आपके पास यहाँ पे परसेंटेज है 48.2% ऑक्सीजन है, 27.7% सिलिकॉन है और एल्यूमिनियम 8.3 है। बाकी फेरस यानी आयरन, फिर कैल्शियम, फिर ये सोडियम, फिर पोटेशियम, मैग्नीशियम, फिर ये हाइड्रोजन। तो ये ऑर्डर ऑफ अबेंडेंस है, यहाँ पे जगह कम थी इसलिए मैं लिख नहीं पाया। बट हाँ, इसको याद करने का तरीका सबका अलग अलग होता है, मैंने थोड़ा अलग हट के याद किया था। तो मेरा तरीका था, मैंने एक लाइन याद की थी, हटी मजकेना काफ़े अलसियो। आप समझ लो कि जैसे कि आप फ्रेंच बोल रहे हो, तो आप वैसे ही याद कर लो, हटी मजकेना काफ़े अलसियो। हटी ह हाइड्रोजन, फिर टी, फिर आप टी से बोल सकते हैं मजकेना, मज मैग्नीशियम हो गया, के ना, तो के आप ले लो उसमें से। तो ये सबका अपना अपना तरीका होता है, आप जनरल तरीके से याद कर सकते हो। मैं थोड़ा वीक स्टूडेंट रहा इसलिए मैंने इस तरीके से याद किया। अब एक और फैक्ट है, नेचुरली एल्यूमिनियम जो है वो कलर्ड जेम्स लाइक
मिलता है, मतलब कि अर्थ क्रस्ट पे आप उसे कलर्ड जेम्स, अब जेम्स गलत मत समझ लेना, खाने वाला नहीं, जेम्स यानी रत्न। तो दो होते हैं, जैसे मैं आपको एग्जांपल दो का दे रहा हूँ। रूबी, बगल वाली पड़ोस वाली रूबी नहीं, रूबी एक रत्न है जो कि रेड कलर में आपको मिलती है, मेड अप ऑफ Al2O3, मेड अप विथ Al2O3 हैविंग Cr3+ आयन। ये Cr3+ आयन इसमें होता है, तो ये एल्यूमिनियम का एक मिनरल आप इसे कह सकते हैं। सेफायर, वो ब्लू कलर में मिलता है, मेड अप विथ Al2O3 हैविंग CO3+ आयन। अब सेफायर, आपने सलमान खान को तो देखा होगा, सलमान खान के हाथ में जो ब्रेसलेट होता है ना, उस पर जो ब्लू कलर का जेम है वो उसी को आप सेफायर बोलते हैं इंग्लिश में। तो अब हमारा अगला टॉपिक रहेगा प्रिंसिपल ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ एलिमेंट कंबाइंड स्टेट। तो अगली वीडियो में हम चैप्टर प्रोसीड करेंगे।